Health is a state of complete physical, mental, and social well being. And to achieve all these goals, nutrition is a very important part. If this is your first time over here, we provide authentic and fact based knowledge about nutrition, health, lifestyle, and wellness. Hey, my name is Aisha. Do not forget to subscribe our channel and click on the bell icon so that you do not miss on any of the notification. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको रमज़ान के अंदर कोई ना कोई पेट का मसला हो जाता है। सो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसको आखिर तक देखते रहिए। पहला मसला जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग रमज़ान इज़ एसिडिटी, तेज़ाबियत। कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि रमज़ान के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। उसकी सबसे पहली वजह क्या होती है कि आप इकट्ठा बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली खुराकी नाली के अंदर वापस ट्रेवल होना शुरू हो जाते हैं और आपको तेज़ाबियत वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि वो इकट्ठा खाना खा लेते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपका एक बहुत लंबा वक्फा गुजरा है जो आपने बगैर खाए गुजारा है, और अगर आप फ़ौरन से पहले कुछ ना कुछ खा लेते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत मिकदार में खा लेते हैं, उसकी वजह से आपके जो स्टमक एंजाइम्स हैं वो सही तरह काम नहीं करेंगे और डाइजेस्ट खाना नहीं होगा, आपको खाना हज़म नहीं होगा। और अगर खाना हज़म नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली या तो आपका पेट लूज़ हो जाएगा या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सो दोनों मसाइल जो हम लोगों ने डिस्कस किए, दैट वाज हार्टबर्न और आपकी कॉन्स्टिपेशन, वो बहुत ज़्यादा लिंक करता है आपके ओवर ईटिंग करने से। इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं और सोचें कि जब इफ्तार होता है तो आप कितना ज़्यादा खट्टा खाना खा लेते हैं। The next point that I will be discussing is eat slowly and mindfully. ईट स्लोली का क्या मतलब होता है कि जब आप इफ्तार के लिए बैठे या आप सहरी के लिए बैठे तो आप जल्दी जल्दी खाना मत खाएं, प्रॉपर चबा के खाना खाइए। जब आप प्रॉपर चबा के खाना खाते हैं तो उसके साथ दो फायदे हो। जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा मौजूद है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा अगर आप आराम आराम से खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपको भूख नहीं होगी, व्हेन यू आर फुल, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा दैट यू आर फुल, यू डू नॉट हैव टू ईट मोर। एक बात याद रखिए कि आपके ब्रेन को एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स चाहिए होते हैं स्टमक को ये सिग्नल देने में दैट द स्टमक इज़ ऑलरेडी फुल। सो अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो स्टमक तक तो सिग्नल पहुंचेगा ही नहीं ना। सो यू हैव टू ईट स्लो। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज लिमिट द ऑयली फूड्स एंड फ्राइड आइटम्स। जितना हो सके चिकनाई से परहेज़ करें। चिकनाई जो ज़रूरत की चिकनाई है, जो ज़रूरी चिकनाई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे खाने के अंदर हम चिकनाई डाल रहे होते हैं या हम मेवा जात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा फ्राइड आइटम्स जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं भी कर रहे होते, उनको अपनी डाइट में प्लीज़ शामिल मत कीजिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह है? आपने एक लंबा फास्टिंग टाइम गुजारा है और उसके बाद अगर आप फैटी फूड्स खाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टमक को बहुत टाइम लगेगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए। ऑटोमेटिकली अगर आपने इकट्ठा खाना खाया है और फ्राइड आइटम्स खाई हैं, सो वो काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है आपके लिए। प्लस आपका वेट गेन भी होगा इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट ड्यूरिंग रमज़ान, सो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर अपने हर पेशेंट को बता रही होती हूँ जो मेरे पास रमज़ान डाइट प्लान्स के लिए आ रहे होते हैं, वो ये है कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज अपनी रूटीन में लाजमी शामिल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़े के अंदर ही एक्सरसाइज करनी है या आपने सहरी से पहले ही एक्सरसाइज करनी है। वट एवर टाइम इज़ सूटेबल टू यू, आप उस टाइम पे वॉक पे जा सकते हैं, सिंपल वॉक कर लें, या आप जो भी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं वो भी एक्सरसाइज आप कर लें, बट डेली अपनी रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर शामिल कीजिए। दैट इज़ अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल बी डिस्कसिंग इज़ ऐड फाइबर टू योर डाइट। आप अपनी डाइट में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल लाजमी रखें, जो कि हम सिर्फ फ्रूट चाट की फॉर्म में कभी कभार रखते हैं। सो फ्रूट चाट रोज़ बना लिया करें। सलाद लाजमी खाएं। सलाद हम पूरे रमज़ान में, आप खुद सोचें आप लोग कितना सलाद का इस्तेमाल करते हैं रमज़ान के अंदर। बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो रमज़ान में सैलड इस्तेमाल करती हैं। सो सैलड अपने मील के साथ लाजमी रखिए। आप सैंडविचेस बना सकते हैं जिसके अंदर रॉ सैलड्स हो सकते हैं। आप वैसे ही सालन के साथ थोड़ा सा कच्चा सलाद काट के खा सकते हैं। सो यू हैव टू हैव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर डाइट, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। यू नीड टू फिगर इट आउट दैट व्हाट टाइप ऑफ फ्लूइड यू वांट टू टेक। बहुत से पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट
कॉफ़ी जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर सकती है, और अगर आपने पानी कम इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो वो आप 2 कप से ज़्यादा पूरे दिन में इस्तेमाल ना करें, बिकॉज वो आपको डिहाइड्रेट करेगी आगे जाकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर एक के घर में ये प्रैक्टिस हो रही है, दैट इज़ सोडा ड्रिंक्स। इफ्तारी के वक्त दूध सोडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप अपनी डाइट के अंदर इफ्तार में, सहरी में सोडास का इस्तेमाल मत करें। ये आप समझ लें कि आपके बॉडी के लिए जहर का काम करेगी। कोशिश करें कि आप उसकी जगह हेल्दी फ्लूइड्स इस्तेमाल करें। लेमनेड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध वैसे ही आप पी सकते हैं। आप तुक मलंगा, सत्तू वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आप ऐड ऑन अपनी डाइट में लाजमी कर सकते हैं। बट दूध सोडा आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इनफैक्ट ये आपकी हड्डियों से कैल्शियम बाहर निकालता है, क्योंकि इसके अंदर एक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होने नहीं देता। आई वॉज रीडिंग अ रिसर्च शेफील्ड यूनिवर्सिटी इन ब्रिटेन की, जो ये कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोडास का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके ह्यूमन डीएनए को डीएक्टिवेट कर सकता है, और पार्किंसंस डिजीज़ जो आपकी दिमागी बीमारी है उसको एग्रीवेट कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है बहुत ज़्यादा, और लिवर इन्फेक्शंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई नीड टू टेल ऑल ऑफ़ यू इज़ कि सोडास के अंदर जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर मौजूद होती है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ैट का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपने रमज़ान में वज़न कम करना था वो आपका रमज़ान में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो वज़न बढ़ता है वो हेल्दी वेट गेन नहीं है, वो अनहेल्दी वेट गेन है, जो आपको आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, इस तरह की डिजीज़ आपकी बॉडी में हो सकती है। आई होप कि आप लोग इस रमज़ान हेल्दी प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जो स्पेशली रमज़ान में अनहेल्दी प्रैक्टिसेस अख्तियार करते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।